नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। G7 में दिखी भारत की कूटनीतिक ताकत। पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं से की अहम मुलाकातें। मोदी ट्रंप महा मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर। मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने भारतीयों की मौत का उठाया मुद्दा। उद्धव की सेना फिर गई टूट। 6 बागी सांसदों ने शिंदे को माना नेता। लोकसभा स्पीकर को सौंपी गई चिट्ठी। बौखलाए संजय राउत ने कैमरे पर दे डाली गाली। अभिषेक बनर्जी से 4 दिन में 31 घंटे की पूछताछ के बाद 2 और एफआईआर दर्ज। 550 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का है मामला। तो वहीं टीएमसी में बंटवारे पर 19 जून को पक्ष रखेंगे अभिषेक बनर्जी। स्पीकर से होगी मुलाकात। नीट पेपर लीक पर कोटा में सियासी घमासान। राहुल गांधी के छात्र संवाद को लेकर सवाल। कांग्रेस ने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो बीजेपी ने भी किया कांग्रेस पर बड़ा खुलासा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच 19 जून को अयोध्या पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़े एक्शन की तैयारी। एसआईटी की 19 घंटे की मैराथन जांच जारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात G7 में भारत की कूटनीतिक ताकत की। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत को रेखांकित किया। G7 नेताओं की आधिकारिक ग्रुप फोटो में पीएम मोदी ट्रंप और मैक्रो के साथ पहली पंक्ति में नजर आए। इस तस्वीर को भारत की बढ़ती कूटनीति और रणनीतिक अहमियत के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं समिट में पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करते हुए हालिया यूएस ईरान टकराव में जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों का मुद्दा भी उठाया। ट्रंप के सामने पीएम जमकर गरजे। मोदी ट्रंप द्विपक्षीय वार्ता के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि आज के समय में आपसी विश्वास सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है और दुनिया विश्वास की कमी का सामना कर रही है। मोदी ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सर, इस बार पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात किस तरह से अलग देखी जा रही है? क्योंकि पहले जिस तरह से पीएम मोदी मिलते थे, चर्चा है कि इस बार अंदाज बिल्कुल बदला है। देखिए, अंदाज तो बिल्कुल बदला है, क्योंकि पहले ये दोनों हग किया करते थे और इस बार सिर्फ हाथ मिलाने तक ही मामला रह गया। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सामने ट्रंप को एक्सपोज करने में जरा भी कोताही नहीं की। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दौर में आपसी विश्वास ही सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है और जिसकी कमी हो गई है, ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये वज्रपात था। उन्होंने बताया कि आज की स्थिति में देशों के बीच, नेताओं के बीच जो मिसट्रस्ट का वातावरण है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ही जिम्मेदार है और ही नेवर मिस्ड हिज वर्ड। जिस तरीके से भारतीय नाविकों की मौत हुई, डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप से मिलने से पहले की, इसको कह सकते हैं कि एक ट्रेलर प्रधानमंत्री ने दे दिया। अब कार्नी साहब ने क्या कल कहा था? यही कहा था कि भारत जैसे देशों का G7 के प्लेटफॉर्म पे बार बार आना इस बात को बताता है कि भारत जैसे देश एक मेजर प्लेयर हो गए हैं। उनके बगैर विश्व की राजनीति सोची नहीं जा सकती। दे हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द ग्लोबल अफेयर्स। तो ये G7 के अंदर भारत की चमक और धमक को प्रधानमंत्री मोदी ने स्थापित किया है। जी, तो ट्रंप की मौजूदगी में G7 मंच से पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। तो वहीं बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी बड़ा खेल हो गया है। टीएमसी के बाद उद्धव की पार्टी टूट गई है। शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर अलग अपना गुट बनाने का फैसला किया है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें अलग समूह बनाया जाए। शिवसेना यूबीटी के जिन सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है, उनमें संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल,
ओमराजे निमालकर, भाऊसाहेब वागचोरे और संजय दीना पाटिल शामिल हैं। यूपीटी में बगावत की अटकलों के बीच दिल्ली में संजय राउत के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद सावंत और चीफ व्हिप अनिल देसाई और नासिक के सांसद राजाभाऊ मौजूद थे। पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने अनाप शनाप बका, गाली तक दे दी। साथ ही संजय राउत ने दावा कर कहा कि मुझे जानकारी है कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए, सांसदों को खरीदा जा रहा है। सर, उद्धव की पार्टी भी टूट गई। पहले तो संजय राउत के ऊपर डिफेमेशन का केस होना चाहिए। या हर बार कि झोला आ गया तो बैग आ गया तो खरीद बिक्री हो रही है, आपके पास क्या सबूत है? आपको इस बात को समझना चाहिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और खास करके पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टीज को। आप एक उंगली सामने दिखाएंगे, 3 उंगलियां आपकी ओर इशारा कर रही है। आपके लोग आपसे नाराज हैं, दोष किसी और को आप दे रहे हो। भाई, ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं? छोड़ने का कारण बहुत ही साफ है, वहां ना कोई फ्यूचर नजर आ रहा है, ना ही इज्जत मिल रही है। जिन लोगों को आपने पद भी दे रखी है, अलग अलग जगह पे आपने उनको ताकत दे रखी है, तो वो नजर आ रहे थे संजय राउत के अगल बगल। बाकी कितने जो सांसदों के नाम आपने लिए, कभी आपने मीडिया में देखा उनका चेहरा? आप उनको ना रिकॉग्निशन देंगे, ना इज्जत देंगे, ना ही उनको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में शामिल करेंगे। वो क्या करेंगे? वो तो छोड़ के जाएंगे। जहां उनको भविष्य नजर आएगा वो वहां जाएंगे। कोई बंधुआ मजदूर नहीं होता कोई नेता। और ये बात समझने के लिए जरूरी है कि अभी कुछ साल पहले ही आपकी पार्टी टूटी, लेकिन फिर भी आपका अहंकार नहीं गया। आपकी वाणी उसी तरीके से दूषित, गाली गलौज आप करेंगे, और गाली देने के बाद आप करेंगे उसको काटना मत, और बगल में दोनों बैठे हुए हंस रहे हैं। तो ये जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ है, उसको आप कह सकते हैं कि इन लोगों ने अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में फिर से उद्धव की सेना टूट गई है, तो वहीं ममता की भी टीएमसी में कुछ अब बचा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय के बाद खुद को एक अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोई निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनने का फैसला किया है, और इसी क्रम में स्पीकर ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को 19 जून को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है, ताकि वो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी में हुई टूट के मामले में अपना पक्ष रख सके। तो वहीं एक बड़ा एक्शन भी हुआ है। उत्तर बंगाल के पूर्व विकास मंत्री उदय गुहा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं खुद अभिषेक बनर्जी भी बुरे फंसे हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 2 और नए एफआईआर दर्ज हुए हैं। 550 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में अभिषेक के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई है। सर, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के भीतर? अभी तो वहां सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन चल रहा है, पुराने कर्मों का हिसाब किताब लिया जा रहा है। आप देखिए, घंटों रोज बुला लिया जा रहा है। किसी ने यह सोचा नहीं था कि अभिषेक बनर्जी की ऐसी दुर्गति होगी। रही बात पार्टी की, तो पार्टी तो टूट ही गई है। फॉर्मेलिटी है कि 19 तारीख को उनको बुलाया गया है कि आप आइए, बातचीत कीजिए। उनको बस इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये देखिए, आपके 2/3 लोग हैं जो दूसरी पार्टी में मर्ज कर गए हैं, आपका क्या कहना है? कानून बिल्कुल साफ है। 2/3 सांसद अगर वो अलग गुट बना करके किसी के साथ मर्ज कर जाते हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है किसी तरह के ऑब्जेक्शन की। ये तो ओम बिरला साहब वो अपनी भलमानसता दिखा रहे हैं कि चलो भाई, बातचीत करके दूसरा पक्ष भी ले ले। उद्धव ठाकरे के गुट से भी वो बातचीत करेंगे, उनको भी उनका पक्ष बताएंगे। लेकिन वंस 2/3 मेजॉरिटी इज क्रॉस्ड, तो ये फिर कोई कानून की जो बाधाएं हैं वो उत्पन्न नहीं होती। ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी चली गई है, उद्धव ठाकरे के हाथ से उनकी पार्टी चली गई है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कांग्रेस राहुल गांधी की। राहुल गांधी राजस्थान के कोटा पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत आज कोटा से हो रही है। वो वहां एक स्टूडेंट कन्वोकेशन को संबोधित कर नीट, पेपर लीक और अलग अलग परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों की रक्षा
करने के बजाय परीक्षा में कुप्रबंध को बढ़ावा दिया और भविष्य के सौदागरों को संरक्षण दिया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि कोटा से हम उस लड़ाई की शुरुआत करेंगे जिसका एक ही मकसद है, किसी बच्चे के सपने ऐसे टूटने ना पाए, किसी माँ बाप को फिर कभी अपने बच्चों को इस तरह खोना ना पड़े। सर, 3 दिन के बाद फिर से नीट का री एग्जाम होना है, लेकिन राहुल गांधी इस बीच इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? क्या जनजी को भड़काने की कोशिश है? देखिए, आप देखिए, कोटा के अंदर बताया जाता है कि 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट वहां पे तैयारी करते हैं। खैर, 3 दिन बाद नीट का एग्जाम है, तो बच्चे पढ़ेंगे या राहुल गांधी उसको रैली में बुलाएंगे? ये आप देखिए टाइमिंग। आप ये कह रहे हो बच्चों का सपना नहीं टूट पाए और आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हो कि चुनाव परीक्षा से पहले जो मानसिक अवस्था होती है स्टूडेंट्स की, उसको भी आप जाकर के डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो। तो खैर चलिए, आपकी राजनीति है, तो कितने लोग आएंगे भाई? जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ये प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ। आपने तो डींगे हाँकी यहाँ पे कि जेएनजी प्रोटेस्ट करवाएंगे, पूरे देश में हंगामा कराएंगे। वो अपने एक जो है वो कॉकरोच को आपने बाहर भेज दिया, वो जहां तहां पिट जा रहा है, लोग वहां आ नहीं रहे हैं। आप में कितने लोग आएंगे? सवेरे से ही कांग्रेस पार्टी जो है बहाना बनाना शुरू कर चुकी कि छात्र को रोका जा रहा है, फोन किया जा। भाई कौन आएगा? एग्जाम है, बच्चे पढ़ाई करेंगे, या आप उनको एक राजनीतिक मोहरे की तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो खैर, राहुल गांधी की यही मंशा है तो वो भी उनको पूरी कर लेनी चाहिए। और पता नहीं कि कितने लोग आएंगे और कितना, जिसको कहते हैं ना कि विकराल रूप से ये प्रोटेस्ट करने वाले फ्लॉप हो गया, तो ये जो ऑल इंडिया लेवल पे ये जो जेएनजी प्रोटेस्ट भड़काने का जो सपना था, वो आज 2 घंटे के बाद ही चकनाचूर हो जाएगा। जी, अब आज की आखिरी खबर की। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और चंदा चोरी का मामला इन दिनों काफी गरमाया हुआ है। दान की रकम में हेराफेरी के आरोपों की जांच चल रही है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट जब अपना रूटीन ऑडिट करा रहा था, तब दान पात्र से नकदी और दूसरी चीजें गायब होने का शक हुआ। जब मंदिर परिसर और दान पात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई, तो वहां काम करने वाले एक कर्मचारी की हरकतें संदिग्ध लगी। इसके बाद ट्रस्ट ने अंदरूनी तौर पर मामले की जांच शुरू की और शुरुआत में इसे सीक्रेट रखा गया था। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को हवा दे दी। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उनकी डबल इंजन सरकार ड्रोन और दूरबीन सही से काम कर रहे होते तो विपक्ष को सवाल उठाने का मौका ही नहीं मिलता। मामले को बढ़ता देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। एसआईटी ने जांच शुरू की। एसआईटी ने 2 दिनों के भीतर कुल 19 घंटे तक मंदिर परिसर के भीतर रहकर गहन पड़ताल की है। जांच टीम ने दान पात्र से पैसे निकालने, गड्डी बनाने और गिनने की पूरी व्यवस्था को स्वयं परखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और सीएम योगी 19 जून को अयोध्या जा भी रहे हैं। इस बीच बड़े एक्शन की बात भी सामने आ रही है। सर, नो डाउट एसआईटी का गठन और उसके बाद जांच तेजी से चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव जो कभी राम मंदिर पे कुछ कहते नहीं थे, इस मुद्दे को इतना हवा क्यों दे रहे हैं? देखिए, जहां हिंदू धर्म की बेइज्जती करनी होती है, सबसे आगे अखिलेश यादव खड़े हो जाते हैं जी। अब देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक राजनीतिक है, उसको बाद में समझते हैं, और पहला जो वहां पे घटना घटा। अब देखिए, वहां चोरी हो रही है, इसे किसी ने छिपाया नहीं। ट्रस्ट की तरफ से वहां जो मंदिर का प्रबंधन करने वाले लोग, ये ऑलरेडी उसको इन्वेस्टिगेट करना इन्होंने शुरू कर दिया। और वहां से खबर बाहर आई तो 1-2 अखबारों में खबर छपी और उसको फिर आपने इस तरह से तरजीह दी। भाई देखिए, कुलसित मानसिकता वाले लोग हर जगह मौजूद हो सकते हैं। सवाल ये नहीं कि चोरी हुई, सवाल ये है कि चोरी किसने की, किसके कहने पे हुई, और वहां का प्रबंधन और सरकार ने उस खबर के बाद, इस जानकारी के बाद क्या किया। कहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार किस तरह से रिएक्ट करती है। तो योगी आदित्यनाथ ने, जिसको कह सकते हैं, हेड ऑन इस मुद्दे को लिया। एसआईटी गठित की, एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं, और सब दूध का दूध, पानी का पानी योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये विश्वास तो पैदा हो गया
कि सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और बड़े बड़े विकेट गिरेंगे इसके ऊपर। तो एज फार एज द क्रिमिनलिटी इज कंसर्न, सरकार का जो पहल है वो दुरुस्त है। आपने फौरन एक्ट किया और किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये तो तय है। रही बात राजनीतिक पहलू की, तो ये तो शुरू से हो रहा है। राम मंदिर का नाम जितना इनहेरेंट अंदर से घृणा है अखिलेश यादव को, अयोध्या के इस मंदिर को लेकर के, वो इससे उजागर होता है, उससे ये उजागर होता है। आप इसको एक लॉ एंड ऑर्डर क्राइम का मुद्दा ना बना करके आपने इसको डबल इंजन और ट्रिपल इंजन योगी आदित्यनाथ को जोड़ दिया। खैर, ये चिपकने वाला नहीं है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं चिपकेगा, लेकिन हां, ये बात जरूर साबित हो जाएगा कि जिस हिसाब से, भाई आप राम मंदिर गए क्या? राम मंदिर में जाकर के आपने पूजा की क्या? नहीं की। आपकी आस्था कहां है? और रही बात कि यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, कभी आपने किसी मदरसे, किसी मजार या किसी दूसरे धर्म के धर्म स्थलों के ऊपर चल रही इरेगुलरिटीज के ऊपर कभी आपने सवाल खड़े किए हैं क्या? हिम्मत है आप में? तो ये आप करेंगे नहीं, तो आप बेसिकली हिंदुओं के मन में एक फूट डालकर, हिंदुओं के दिल के अंदर राम मंदिर में बहुत गड़बड़ियां चल रही है, वो भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, ये साबित करने के लिए गंदी राजनीति पे उतारू हैं अखिलेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।